हाँ जी, एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, ठीक है? सो राइट, तो अंदीप, यस सर। राइट अंदीप, ये बताएं कि जो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो लॉन्ग लैग डोजी होती है जनरली टॉप वगैरह पे जो फॉर्मेशन अपीयर होता है लॉन्ग लैग डोजी, तो आप ये बताएं कि लॉन्ग लैग डोजी जनरली टॉप पे जब बनता है तो वो किस कैंडल के बाद टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे आती है? देखना नहीं, देखना पीछे, नहीं देखना पीछे, सब दिख रहा है मुझे यहाँ से। इट इज हैंगिंग मैन। इट इज हैंगिंग मैन। मैंने पूछा है जो लॉन्ग लेग डोजी है जब वो टॉप पे बनता है तो वो किस कैंडल के बाद बनता है तो फॉल स्ट्रांग हो जाता है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा ना? हाँ जी अनमोल, अमन, लॉन्ग लेग डोजी जब टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे क्यों आती है? प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होती है इसलिए मार्केट। दिलप्रीत, हाँ जी सर। लॉन्ग लेग डोजी जब टॉप पे बनता है तो मार्केट नीचे क्यों आती है? क्योंकि उसमें सेलर्स आ जाते हैं सर, जब लॉन्ग लाइन बन जाती है ऊपर सेलर्स एंटर करना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेलर इंटर होने शुरू हो जाता है। मार्केट आवर में आपको खाने का टाइम नहीं मिलता है? देखो सॉरी, मतलब लाइव मैंने म्यूट पे डाला हुआ था। ओके, लॉन्ग लेग डोजी बॉटम पे बनता है ना कि टॉप पे। इसका मतलब आप लोग क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं कभी तो कंफ्यूज हो गई, जो वो लॉन्ग लेग बना था वो ट्रेंड डाउन के बाद बनता है और फिर उसमें जो सिग्नल होता है वो होता है स्ट्रांगली बाय और बायर समथिंग। ठीक, जवाब भी उल्टी देनी पड़ेगी। चलो जी, क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। बुलिश इंगल्फिंग बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शनल कैंडल होता है जो कि मार्केट के डाउन ट्रेंड पे बनता है और मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है। लास्ट क्लास में हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के कुछ एनहांसमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस किस कैंडल के बाद अगर ये फॉर्मेशन बनता है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न डिस्कस किया था। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि सर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनती है जो कि मार्केट के अंदर शो करती है कि अभी भी सेलर्स मार्केट के अंदर एक्टिव है। नेक्स्ट डे मार्केट अपन गैप डाउन, तो अगर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और आज मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो सेलर का जो प्रेशर है मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई और मार्केट ने प्रीवियस डे जो रेड कैंडल बना था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बुल्स का प्रेशर है वो मार्केट के अंदर एग्रेसिव हो चुका है एंड मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, यानी कि यहाँ से हमें अच्छी खासी अपसाइड में रैली देखने को मिल सकती है। देन सेम हमने इसका एक ऑपोजिट पैटर्न डिस्कस किया था, दैट इज बेरिश इंगल्फिंग, राइट? यानी कि एक बुलिश इंगल्फिंग, एक बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि सर फर्स्ट कैंडल यानी कि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है एंड अगर आज लेट्स सपोज की मार्केट सर ऊपर गए टॉप पे जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर मार्केट के अंदर बाइंग का जो प्रेशर है सर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन उसके बाद हमें अगली जो कैंडल है वो एक सर रेड कैंडल अपीयर होती है और रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ करके क्रॉस करके क्लोज कर देती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रेड कैंडल है उसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर ग्रीन कैंडल से ज्यादा है। हमने इसके अंदर एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि अगर मान लेते हैं कि जो ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी अगर ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम कम होता है और रेड वॉल्यूम पे अगर रेड कैंडल पे अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेड कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और सेलर्स भी उस कैंडल के ऊपर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। तो अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेशन बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने दो पैटर्न डिस्कस किया था, बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, राइट? अभी जो बुलिश हरामी पैटर्न होता है ये पैटर्न बेसिकली मार्केट के अंदर, जैसे हमने हैंगिंग मैन जब डिस्कस किया था तो हैंगिंग मैन में हमने ये डिस्कस किया था कि हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर ये दो ऐसे पैटर्न है जो कि ट्रेंड को वीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट?
यानी कि हैंगिंग मैन एक ऑनगोइंग ट्रेंड को, एक अप ट्रेंड को वीक करता है, उसी तरीके से जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो एक डाउन ट्रेंड को मार्केट के अंदर वीक कर देता है। सेम उसी तरीके से मार्केट के अंदर जब हरामी पैटर्न बनता है तो ये भी मार्केट के अंदर एक ऑनगोइंग ट्रेंड को वीक करता है। यानी कि ये कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शनल पैटर्न नहीं होता है, बट हाँ इसके अंदर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक ट्रेंड को वीक कर देता है। तो अगर कोई भी ट्रेंड अगर वीक होता है तो इसका, अगर ऑनगोइंग ट्रेंड अगर वीक हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो कन्विक्शन आपको दिखाई देगा मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा वैलिड होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। तो सर कहने का मतलब ये है कि क्यों ना सर पैटर्न डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि पैटर्न फॉर्म होता कैसे। तो जैसे ध्यान देंगे तो लेट्स सपोज कि अगर ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहां से हमें वीकनेस देखने को मिली, ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है और डाउन ट्रेंड में अगर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बड़ी बड़ी यहाँ पे बॉडी बन रही है। अगर बड़ी बड़ी बॉडी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो स्ट्रांग है और मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे आ सकती है। देन एक ट्रेंड को वीक करने के क्या तरीके होते हैं। अगर एक ट्रेंड को वीक होना है तो इसका मतलब ये है कि सर या तो उस ट्रेंड के अंदर बड़ी बड़ी शेडो आनी स्टार्ट हो जाए। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में अगर लोअर शेडो आनी स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब ये कि जो ट्रेंड है वो वीक होता जा रहा है। और अगेन आज भी मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो बुल्स हैं वो बॉटम से इंटर होने शुरू हो चुके हैं। आज क्या हुआ कि आज मार्केट जो है, अब क्योंकि प्रीवियस कैंडल पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखो इस कैंडल पे क्या हो रहा है कि बॉटम से जो बायर्स हैं वो मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। यानी कि स्टॉक ने एक लो तो लगा है लेकिन मार्केट लो पे सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई। तो यानी कि ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर बॉटम से हमें अच्छे खासे बायर्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुई। यानी कि अगर प्रीवियस कैंडल पे अगर आप ध्यान देंगे इस रेड कैंडल के ऊपर तो रेड कैंडल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट ऊपर ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट सर वहां से नीचे गिरती चली गई, ये स्टॉक ने लो लगाया लेकिन लो लगाने के बाद मार्केट लो पे सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से मार्केट रिकवर हो गई। तो यानी कि बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं। आज अगली कैंडल जब ओपन हुई तो अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई। तो अगर अगली कैंडल गैप अप ओपन होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो बुल्स हैं, जो बायर्स हैं वो मार्केट में पूरी तरीके से एग्रेसिव यानी कि एक्टिव हो चुके हैं और अब यहां से मार्केट के अंदर में बुल्स का कन्विक्शन देखने को मिल सकता है। और अगली जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल मिड में क्लोज होती है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बिल्कुल मिड में क्लोज होती है। तो जितनी ज्यादा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के मिड में क्लोज होगी उतना ही ज्यादा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर लेट्स सपोज कि अगर सेकंड जो कैंडल है अगर वो फर्स्ट कैंडल के बॉडी के मिड में बनता है तो फर्स्ट कैंडल पे जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन लूज हो रहा है। यानी कि अगर अगली कैंडल अगर गैप ओपन हुई और ये स्ट्रॉन्ग तभी माना जाता है जब ये जो सेकंड कैंडल है ये सेकंड कैंडल एनी हाउ अगर इसके बॉडी के 50% के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि 50% अगर नीचे देता तो इसका मतलब हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर बायर का कन्विक्शन कम है। लेकिन अगर वो 50% ऊपर क्लोजिंग दे देता है या 50% में भी क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब यह है कि बुल्स मार्केट के अंदर अब ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। और क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और बेरिश ट्रेंड के बाद अगर 50% अगर इस कैंडल को अगर नेक्स्ट कैंडल ने अगर कवर कर लिया तो इसका मतलब ये कि बाइंग का जो प्रेशर है अब वो ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल अपीयर हुआ और ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को वीक किया। तो बाइंग का जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग है और हमें ऐसे केस में दो ही केस में हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। फर्स्ट हम लोग बाइंग की पोजीशन क्रिएट तभी करेंगे जब या तो मार्केट के अंदर अगली कैंडल गैप अप खुले, जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा तो सेम कैंडल के ऊपर जो है आप एंट्री इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर नेक्स्ट कैंडल अगर मान लेते कि फ्लैट खुलता है तो फिर हमें यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है। तो जैसे ही मार्केट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर जाएगी तो यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट के अंदर आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो फॉर्मेशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, राइट। अब ये जो पैटर्न है देखो मार्केट क्या कहती है इस पैटर्न के बारे में। मार्केट कहती है कि भाई ये जो पैटर्न है ट्रेंड शुड बी डाउन फॉर द गुड पीरियड, यानी कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट में होगा। A long red candles occur at the end of the trend, यानी कि मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स अभी भी ट्रेंड के अंदर एक्टिव है। अगले दिन मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है लेकिन क्लोज होता है ओपन ऑफ द प्रीवियस डे, यानी कि भाई नेक्स्ट डे मार्केट क्या करती है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होती है। अब ये एक रेड कैंडल है तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप, यानी कि मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन के
नीचे ही क्लोजिंग दी, यानी कि इस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये जो कैंडल है अगर देखा जाए तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के बिल्कुल मिड में बन रही है। तो जितनी ज्यादा मिड में बनेगी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन या अपीयर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग दीज 2 ट्रेडिंग डेज इज सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और यहाँ पे अगर रेड कलर की कैंडल्स अगर बन रही है तो मार्केट कहती है कि भाई देखो रेड कैंडल बन रही है लेकिन उसके बाद भी वॉल्यूम्स देखो स्टेबल है, वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम है वो इतनी ज्यादा है कि वो पिछले 3 कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेक कर रही है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 3 वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो अगर मार्केट के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल, अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर वॉल्यूम भी अगर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रीन वॉल्यूम अगर हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो रैली भी मार्केट के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। शेडो कंसिडर नहीं किया जाएगा इस केस में, यानी कि अगर ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है और सेकंड कैंडल जो है वो गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद ये उसने हाई बनाया और यहीं पे आकर के उसने क्लोजिंग दे दी, तो इसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कंसीडर नहीं, बुलिश हरामी पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बॉडी है वो मैटर करती है। तो बॉडी जो है वो अगर सेकंड कैंडल के, देखो अब ये एक कंडीशन है कि अगर 50% ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाती है या 50% पे भी क्लोज हो जाती है तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये ग्रीन कैंडल कन्विक्शनल है, रैली अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में जो स्टॉप लॉस होता है वो बुलिश हरामी पैटर्न का लो होता है, यानी कि अगली कैंडल जैसे गैप अप खुलेगी तो या फिर गैप अप खुले या फ्लैट खुले तो हमारे पास ये जो हरामी पैटर्न है इसका लो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस यूज करेंगे और जितने रुपए स्टॉप लॉस उतना ही ऊपर का हम लोग नॉर्मली टारगेट लेकर के चलते हैं। तो इस पैटर्न की भी गाइस कुछ एनहांसमेंट्स है जो कि मार्केट के अंदर हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस पैटर्न की क्या एनहांसमेंट्स है ध्यान दो। मार्केट कहती है, सॉरी मार्केट कहती है कि भाई जब ये हम लोग हैंगिंग पैटर्न हम लोग जब हरामी पैटर्न मार्केट के अंदर जब यूज करते हैं तो हरामी पैटर्न के केस में मार्केट के अंदर हमें समझ में आना चाहिए कि हरामी पैटर्न यूज कैसे किया जाता है। लेकिन हरामी पैटर्न के केस में अगर हम लोग इसकी कुछ एनहांसमेंट्स की बात करें तो देखो इसकी नॉर्मल एनहांसमेंट किसी भी पैटर्न के केस में क्या होती है। नंबर 1 कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है और बेरिश ट्रेंड में अगर हमें ये दिखाई देता है कि सर जो शेडो मार्केट में बन रही है अगर बड़ी बड़ी शेडो आ रही है और उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन अगर अपीयर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है तो हमें पता है कि ये फॉर्मेशन सबसे वैलिड फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रीवियस ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर ये शो कर रहा है कि सेलर्स मार्केट से स्टेप आउट हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में स्टेप इन हो रहे हैं और जो सेकंड कैंडल है ग्रीन कैंडल वो फर्स्ट कैंडल के मिड में बन रही है, यानी कि जितनी ज्यादा मिड में बनेगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये पैटर्न इस तरीके से बनता तो उसको वैलिड नहीं माना जाता, ये भी पैटर्न वैलिड माना जाएगा, क्योंकि देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रीवियस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और अगली कैंडल अगर गैप डाउन खुलती है तो सेलर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन अगली कैंडल अगर गैप अप खुलती है तो सेलर्स मार्केट में एक्टिव नहीं है, बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन इसका यही है कि जितने मिड में बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। सेकंड फॉर्मेशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और आज यहाँ पे देखो कितनी एक बड़ी सी हाई वेव कैंडल बनी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स मार्केट में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, लेकिन आज मार्केट अगर गैप अप खुल गई इस तरीके से और इस तरीके से फॉर्मेशन अगर अपीयर होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस कैंडल पे सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा एग्रेसिव होने के बाद भी आज मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुई है, तो बाइंग का प्रेशर मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि मार्केट पिछली कैंडल जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाई वेव कैंडल। तो हमने मैक्सिमम फॉर्मेशंस में हमने कैंडलस्टिक में डिस्कस किया है कि एक हाई वेव कैंडल के बाद अगर कोई भी बुलिश पैटर्न अगर बन जाए तो वो पैटर्न, या फिर कोई भी हाई बेरिश कैंडल के बाद या हाई बुलिश कैंडल के बाद अगर कोई बुलिश या बेरिश कैंडल बन जाए तो वो फॉर्मेशन ज्यादा वैलिड माना जाता है। तो ये जो रेड कैंडल है ये एक हाई वेव कैंडल है और हाई वेव कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल अपीयर होती है तो ये कैंडल का जो कंफर्मेशन होता है, जो सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा वैलिड माना जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल देखो लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखो और इसके एनहांसमेंट्स क्या है। सिंपल, अगर मान लो कि अगर ये मार्केट फॉल कर रही है और यहाँ पे आज एक अगेन एक और रेड कैंडल बनी और इस रेड कैंडल बनने के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा एक बात बताएं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई डोजी फॉर्मेशन बनता है तो क्या डोजी वैलिड नहीं माना जाएगा? मैं बोला डोजी भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि डोजी एक ऑनगोइंग ट्रेंड को क्या करता है, वीक कर देता है। तो अगर एक ऑनगोइंग ट्रेंड को अगर डोजी वीक कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने जो कंडीशंस पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड है But the doji of somewhere around 50% of the
प्रीवियस कैंडल तभी तो ये कंडीशन है कि 50% होनी चाहिए, लेकिन हरामी पैटर्न की कंडीशन ये है कि अगली कैंडल जो होनी चाहिए वो फर्स्ट कैंडल जो बनी है उससे जहां पे वो क्लोज हुआ है उसके ऊपर ओपन होकर क्लोज हो जाए, चाहे वो डोजी हो चाहे कुछ हो, लेकिन 50% पे वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर मान लेते कि ये डाउन ट्रेंड है और हमने ये डिस्कस किया था कि डोजी इस तरीके से बनता है तो वो ट्रेंड को वीक कर देता है, लेकिन डोजी नीचे नहीं बन रही है, डोजी इस केस में गैप अप ओपन हो रही है। तो अगर वो गैप अप ओपन होने के बाद अगर डोजी फॉर्मेशन अगर बनता है तो फिर ये जो डोजी होती है वो मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इस तरीके से अगर कोई डोजी फॉर्मेशन अगर बनता है तो ये डोजी ज्यादा इफेक्टिव मार्केट में कंसिडर की जाएगी। तो अगर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर डोजी आ जाए तो ये डोजी ज्यादा वैलिड है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो कि यहाँ पे डोजी ना करके अगर एक लॉन्ग लेग डोजी आ जाए, जैसे ये बना, और यहीं पे अगर हमें अगली कैंडल गैप अप खुली, उसके बाद मार्केट नीचे भी गई ऊपर भी गई, बट फाइनली ये एक लॉन्ग लेग डोजी बना, तो अगर एक लॉन्ग लेग डोजी अगर बनेगा तो ये भी एक परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेशन, सोचो कि ये सबसे सबसे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब माना जाएगा, जब एक बेरिश कैंडल के बाद, एक बेरिश कैंडल के बाद, और वो बेरिश कैंडल में आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे अगर मान लो कि एक हैमर फॉर्मेशन बन जाता है, तो एक हैमर बनने के बाद ये जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली देखो, देखा जाए तो कंडीशन तो इसकी है ना कि 50% बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है, और एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद हैमर का आना यानी कि वो ट्रेंड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो रैली यहां से मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो जैसे मार्केट के अंदर बुलिश हरामी पैटर्न होता है, सेम उसी तरीके से मार्केट में बेरिश हरामी पैटर्न भी यूज किया जाता है। तो अभी बेरिश हरामी पैटर्न के अंदर So, sir, sorry to cut you there, sir. So, this particular example जो आपने दिया है can be used when the market is closing 330 पे, for to be used next day morning में आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है भाई। हाँ राइट। अब ये then it can be used for bank nifty also, like budget में नीचे गिर के ऊपर आ गया था, पूरा करेक्शन हो गई थी 500 पॉइंट की, so something like this would have happened that time also. That means I think अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ऐसी फॉर्मेशंस आपको जरूर दिखाई देंगी। तो अब जैसे मान लेते हैं कि मार्केट आवर्स में अगर हम लोग चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो उस टाइम फ्रेम पे भी अगर हमें फॉर्मेशन दिखाई देती है तो ये उस टाइम पे भी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव। तो जैसे बुलिश हरामी पैटर्न होता है, सेम उसी तरीके से बेरिश हरामी पैटर्न भी होता है कि एक ग्रीन कैंडल आई और ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल अपीयर होती है, और ये जो रेड कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के 50% के बॉडी के मिड में क्लोज होती है, एंड देन यहाँ पे हमें कल क्लोजिंग का वेट करना है। तो जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो इमीडिएटली हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये किस तरीके से बेरिश हरामी पैटर्न बनता है, तो सबसे पहले इसकी गाइडलाइंस क्या है। पुश सेशन पैटर्न, यानी कि 2 दिन का टाइम लग सकता है अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो, 2 घंटे का टाइम लग सकता है अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो, 30 मिनट का टाइम लग सकता है 15 मिनट पे देखोगे तो, और 10 मिनट का टाइम लगता है अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो। मार्केट इन अप ट्रेंड, यानी कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ये फॉर्मेशन अपीयर होगा। मार्केट कहती है कि फर्स्ट कैंडल इज अ लॉन्ग व्हाइट कैंडल, तो पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि बायर्स मार्केट के अंदर एक्टिव है। सेकंड कैंडल इज अ स्मॉल कैंडल, जनरली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द प्रीवियस कैंडल, तो यानी कि ये कैंडल का 1/4 साइज होना चाहिए, लेकिन अगर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो देखो अब ये क्यों मार्केट ऐसा बोलती है, क्योंकि अगर मान लो ना कि अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बायर का प्रेशर मार्केट में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था, एंड देन नेक्स्ट डे मार्केट सडनली गैप डाउन खुली। तो गैप डाउन खुली तो इसका मतलब ही क्या है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो वीक हो गया, तभी तो मार्केट गैप डाउन खुली है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी और जितनी छोटी कैंडल बनेगी तो इसका मतलब क्या है, मार्केट गैप डाउन खुली, और अगर मार्केट नहीं नीचे गिर रही है तो सेलर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं और बायर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट स्टेबल, राइट। कलर ऑफ द सेकंड कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट। मार्केट कहती है कि अगर मान लो कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है और ये एक ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलती है और वो कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन ये भी ग्रीन कैंडल है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो रेड बनेगा तो ज्यादा वैलिड माना जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन है, यानी कि ये मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, और ये जितना इसके मिड में बनेगा उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मार्केट क्या कहती है, मार्केट का मैसेज क्या होता है। The tail white candle indicates buying is set to continue in the sessions to come.
यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स मार्केट में एग्रेसिव है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। द नेक्स्ट सेशन मार्केट्स गैप डाउन, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है एंड फेल्स टू टेक द प्राइस अबव द प्रीवियस कैंडल, और मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाती और प्रीवियस कैंडल के मिड में आकर के अपनी क्लोजिंग दे देती है। This makes the buyer bit nervous as the buying vigor is cooling down. The rally is losing steam and may lead markets into sideways or even correct. और अगर मान लेते कि प्रीवियस ट्रेंड जो कि बुलिश था और उसके बाद एक सडनली रेड कैंडल अपीयर होती है और ये रेड कैंडल अगर कुछ इस तरीके से बनता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन हमें पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था वो कन्विक्शन देखने को नहीं मिल रहा है एंड यहाँ से स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन पे बाद में आएंगे। देखो जापानीज क्या कहते हैं। जापानीज कहते हैं कि द मोर सेकंड कैंडल गेट इनटू द फर्स्ट द बेटर द सेकंड। जितनी ज्यादा जो सेकंड कैंडल है वो पहली कैंडल के मिड में बनेगी उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। जैसे कुछ इस तरीके से ये देखो। अब पहली कैंडल को देखो क्या है। पहली कैंडल क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। देखो ना ये रेड ग्रीन कैंडल क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है और उसके बाद ये सेकंड कैंडल क्या बन रही है, मिड में बन रही है। मार्केट कहती है कि जितना छोटा बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग, यानी कि 1/4 फॉर्मेशन जो है वो जनरली मार्केट के अंदर होनी चाहिए, राइट। अच्छा इसको क्या बोलते हैं अमन? इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं और इसको तारक मेहता का चश्मा। क्लास रिवाइज नहीं करते हो? किसके साथ बैठ के बनाओगे? कब बनाओगे? हैमर नहीं है। मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, सर्कल मार्क किया है, तो सर्कल में कोई फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, उस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हाँ जी सुनील जी, बुलिश राइट। अगेन अब देख सेकंड कंडीशन क्या है, अगर एक हाई वेव कैंडल के बाद अगर यहाँ पे क्या बन जाए, एक स्मॉल कैंडल। अब देखो हाई वेव कैंडल के बाद क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इस कैंडल को बोलो क्या बोलते हैं? ये जो ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है ना बीच में, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। सो ये हैंगिंग मैन नहीं है? हैंगिंग मैन नहीं है, तो अगर हैंगिंग मैन नहीं है तो फिर क्या है? ये हैंगिंग मैन है, राइट। सो देन यानी कि एक हाई वेव कैंडल के बाद अगर एक बेरिश फॉर्मेशन बनता है, जैसे हमने इस केस में डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि एक रेड कैंडल के बाद अगर एक हैमर बन जाए और वो हैमर अगर इस कैंडल के 50% बॉडी के बीच में क्लोज हो तो वो ज्यादा कन्विक्शनल होता है। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि जो सेकंड कैंडल है वो जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा, यानी कि भाई मान लो कि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और अगली कैंडल बिल्कुल स्मॉल फ्लैट कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस कैंडल पे कन्विक्शन आने के बाद भी मार्केट में रैली नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट के अंदर, राइट। और जो बायर्स है वो यहाँ पे नर्वस हो रहे हैं, यानी कि वो मार्केट यहाँ से नीचे ला सकते हैं। नेवर इग्नोर हाई वॉल्यूम हरम, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखो प्रीवियस कैंडल देखो पहले क्या बना, ये प्रीवियस एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बना, देन उसके बाद एक हाई वेव कैंडल और उसके बाद अगली जो कैंडल है वो क्या बनी, एक बेरिश हरामी पैटर्न। इसको क्या बोलेंगे, हैमर का उल्टा क्या होता है, जो टॉप पे बनता है तो मार्केट को स्ट्रांगली नीचे लेकर के आता है, इन्वर्टेड, राइट। मार्केट को सब वो शूटिंग स्टार होता है, पर शूटिंग स्टार नहीं होता है, नहीं वो नहीं है। इस क्लास में सब आधी आधी बातें, सब वो शूटिंग स्टार है, फिर पहले वो होता है फिर वो नहीं होता है। नहीं वो शूटिंग स्टार है। अच्छा ओके ठीक है। अब देखो मार्केट कहती है कि भाई फर्स्ट कैंडल एक हाई वेव कैंडल बनी और उसके बाद ये देखो ये एक रेड कैंडल बनी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार।
तो ये देखो यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बना, और शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनने के बाद मार्केट कहती है कि भाई ये एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बना, और शूटिंग स्टार जहां पे पैटर्न बना वहां पे देखो वॉल्यूम्स देखो कितने स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि प्रीवियस कैंडल देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, एक हाई वेव कैंडल बनी है, और हाई वेव कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी, और ये इसके मिड में बनी है। और जहां पे रेड कैंडल बना वहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर वो वॉल्यूम के साथ आ जाए, अगर वो वॉल्यूम के साथ आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि अगर वो, हमने यहाँ पे वॉल्यूम्स बनाया था कुछ इस तरीके से कि अगर वो वॉल्यूम के साथ आ जाए तो स्ट्रांग होता है। सेम इसी का ऑपोजिट मैंने वहां पे भी क्या बनाया चार्ट पे कि अगर ये एक ग्रीन कैंडल बना सर हाई वेव वाली, और हाई वेव के बाद यहाँ पे सर एक इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है, देखो ना यही बना था ना चार्ट पे, यही बना था ना। तो अगर इस तरीके से अगर कोई फॉर्मेशन बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि एक हाई वेव कैंडल उसके बाद एक शूटिंग स्टार, तो ये और यहाँ पे क्या बना है रेड कैंडल उसके बाद एक इसके बाद एक हैमर, यहाँ पे एक हाई वेव कैंडल उसके बाद एक शूटिंग स्टार, तो यहाँ से फॉल अच्छा आएगा और यहाँ से तेजी अच्छी आएगी। तो मार्केट कहती है कि भाई यहाँ पे आपको क्या दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम कम और यहाँ पे रेड वॉल्यूम ज्यादा, तो इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है, यानी कि नेवर इग्नोर हाई वॉल्यूम हरामी। तो अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ये फॉर्मेशन बनता है तो फॉर्मेशन ज्यादा ऑथेंटिक होता है, वैलिड होता है। तो ये देखो यहाँ पे हरामी पे हमें यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम दिखाई दिया, और उसके बाद जो फॉल है अगली कैंडल गैप अप भी खुल गई, तो अगर अगली कैंडल गैप अप खुलेगी तो हम लोग एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, सेम कैंडल पे। लेकिन अगर वो फ्लैट खुली होती तो एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, अगली कैंडल के ऊपर। ठीक है, हाँ हाँ कंफर्मेशन का तो अगर गैप डाउन खुला है तो सेम कैंडल पे एंट्री इनिशिएट करोगे, और हम हरामी कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप कर देगा, सिंपल राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंड, यहाँ लिखेंगे सिग्नल, यहाँ लिखेंगे नेम। तो हमारे पास जो कैंडल है इसका नाम था बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश हरामी। ट्रेंड क्या होता है बुलिश इंगल्फिंग में, हाँ जी अमन, डाउन ट्रेंड। और सिग्नल क्या देता है, और बेरिश बुलिश हरामी में अगर बुलिश इंगल्फिंग में अगर डाउन ट्रेंड है तो इसमें फिर क्या होगा, इसका ऑपोजिट। तो इसमें क्या होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड। चलो जी, इट्स ऑल राइट। मैं अगर कुछ पूछता हूँ तो सरकास्टिक वे में पूछता हूँ, सरकास्टिक, तो इसलिए सोच के करो। uptrend, strongly sell, first, right? हाँ हाँ हाँ, मैं तो करता हूँ, मैं जनरली मैं ट्रेडिंग के टाइम पे पैटर्न्स को बहुत देखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कैंडल सिंगल कैंडल बन के बाद नेक्स्ट कैंडल मतलब तो एक या दो कैंडल तक वेट ना करें तो पैटर्न रिवर्स भी हो जाता है। हाँ तो क्या हो गया, देखो मार्केट में देखो एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग लॉस क्यों देते हैं, क्योंकि हम अपने सेटअप के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड करते हैं। कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है कि कई बार जब मुझे लॉस हो रहा होता है ना तो मैं सोचता हूँ कि अरे छोड़ना है आज, छोड़ना, स्टॉप लॉस छोड़ो, बाद में देखेंगे, क्या ही होगा, लॉस ही होगा ना, कितने का होगा, 10-12 हज़ार का लॉस होगा, देख लेंगे क्या हो गया, 200 रुपए 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, ज्यादा गिर भी गया तो खत्म हो जाएगा, कोई बात कि
मैं कुछ काम कर रहा होता है, कभी लगता है कि छोड़ना यार, 2-3 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या ही करेंगे, छोड़ो। तो उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में आता है कि अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, छोड़। लेकिन इसका कोई मतलब थोड़ी कब तक छोड़ते रहो। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है, अगर मुझे उसके ऊपर ट्रेड ही करना है, तो मुझे ये पता है ना कि अगर मान लेते हैं कि किसी स्टॉक पे अगर मुझे ट्रेड करना है, तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको जी, ये वाली डॉजी, हैमर, सॉरी, इसको हैमर, ये ऐसा बना और ये इंगल्फिंग कैंडल बना। ये किस एंगल से भाई आपको हैमर दिखाई दे गया भाई? तो हैमर तो नीचे बनता है। सॉरी, माय मिस्टेक। माय अपोलॉजी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे वेट करूँ। मैं यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं वैसे, सोचो, टाइम लो, सोचो क्या बोला था आपने अंदीप? नहीं सर, वो दिलप्रीत वाज सेइंग, तो आई सेड कि हैमर तो नीचे बनता है ना, ऊपर तो नहीं बनता। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक, सब ब्लैंक। हाँ भाई हीरो, न्यूट्रल कैंडल लग रही है। बोलते क्या है? क्या हाल है आमिर? अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कौन सी दुनिया में हो आजकल? चंडीगढ़ में हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ करे आज की? अच्छा, और बताओ ट्रेडिंग कैसे चल रही है? ओके रिपोर्ट है। हाँ कोई बात नहीं, चलता रहेगा। श्योर, डन डन। अब देखो, रे 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 तबाही। अब देखो, अब ये जो कैंडल है, इसको, अरे यार कैंडल का नाम तो बता दो भाई। अभी अभी इसको पढ़ करके आगे निकले और सब भूल गए कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो उसका नेक्स्ट वाला है, रेड वाला, तो इनगल्फिंग है। अभी बना नहीं तो इंगल्फिंग कैसे हो गया अच्छा, भाई? ये बनना नहीं है, ठीक है, मुझे लगा वो बन गए। चलो मैं नहीं बताने वाला ये क्या है। नहीं रुको तो सर। ये एक कैंडल है जिसको कुछ बोलते हैं, और मुझे वेट करना है कि मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज दे दे। अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मंदी आएगी, क्लोजिंग नहीं देती है तो, क्लोजिंग नहीं देती है तो कोई कंफर्मेशन नहीं, फिर मैं वेट करूंगा या तो टॉप ब्रेक कर दे या तो बॉटम ब्रेक कर दे। अब जैसे कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि जब वो यहाँ पे आया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि अब क्लोजिंग तो दे ही देगा, और उन्होंने यहाँ पे बेच दिया होगा। अब जिन्होंने बेच दिया वो तो ट्रैप हो गए ना, क्योंकि तो रिकवर हो गया, क्योंकि जोन तो इसका ये है। तो जब तक इस कैंडल के ये लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगी। अगर मान लेते हैं ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो नीचे स्टॉप लॉस, नीचे क्लोजिंग दे दिया तो ऊपर स्टॉप लॉस। तो इतना सिंपल होता है ट्रेड करना, कि मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस मार्केट में एक्चुअल में कहाँ पे लेना। तो जब अगर जैसे इसी चार्ट को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमने ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनी। अब यहाँ पे ये इस तरीके से कोई फॉर्मेशन बनता है, वो कैंडल अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, कभी यहाँ आ रही है, कभी यहाँ जा रही है। तो मेरे को तो वेट करना है ना कि एक बार इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। एक बार क्लोजिंग दे दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस लेकर के मैं मार्केट में मंदी की पोजीशन क्रिएट करके बैठ जाऊँ। अब जनरली मार्केट क्या कहती है कि अगर इतना आपका स्टॉप लॉस है तो इतना ही इसका डबल, यानी कि इसका ट्वाइस आप मार्केट में क्या लेकर के चलोगे, टारगेट। इतना मार्केट में आप नॉर्मली टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आप मार्केट में अपना टारगेट लेकर चलो भाई। या तो अगर इतना नहीं ले सकते तो भाई या तो आप ये कर लो कि इसको आप पहले 70% प्रॉफिट बुक करो, फिर रेस्ट ऑफ 30% प्रॉफिट बुक करो। ये दो तरीके से आप इसको यूज कर लो। या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या तो ये है कि भाई या तो आप मार्केट में अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 10 रुपए का टारगेट लेके चलो, इतना स्टॉप लॉस ले रहे हो तो इतना टारगेट लेके चलो। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। कहने के लिए मार्केट में हम लोग 2:1 रूल यूज करते हैं कि 1 रुपए का रिस्क 2 रुपए का प्रॉफिट, पर जनरली हम लोग 1 रुपए का रिस्क और 1 ही रुपए का प्रॉफिट भी लेके चलते हैं। 5 रुपए का स्टॉप लॉस तो 5 ही रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का स्टॉप लॉस तो 10 रुपए का प्रॉफिट। तो या तो अगर 1:1 के रेशियो पे काम करोगे तो उसमें स्टक करो, इवन उस पर काम तो करो, तभी तो मार्केट पैसा देगी, राइट।
तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी कैंडल मार्केट में अगर बनती है तो उस कैंडल को बनने के बाद आपको कंफर्मेशन, देखो ना, मतलब आपकी ट्रेडिंग कितनी इजी हो रही है जब आप मार्केट के अंदर कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। सिंपल से सिंपल रूल ये है कि मार्केट में अगर मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं कैंडल स्टिक पे भी अगर मैं काम करना शुरू कर दूं तो मार्केट के अंदर मैं आउट ऑफ ट्रैक जाके ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं, या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टारगेट लगेगा, सिंपल। और कैंडल पे जब आप काम करोगे ना तो आप रुकना सीखोगे मार्केट कि कहां पे रुकना है। मुझे पता है ना कि अगर डाउन साइड क्लोजिंग आ गई तो मेरे को रुकना है, मार्केट के अंदर डाउन साइड उसने ट्रिगर दे दिया तो सिंपल है कि भाई सारी कैंडल, ऐसा नहीं कि मैंने पोजीशन बनाया तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, मैंने पोजीशन बनाया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर मैंने पोजीशन बनाई है तो मार्केट सबसे टाइम मांगती है, सबका पेशेंस टेस्ट करती है मार्केट, तो हमारा भी टेस्ट करेगी, सिंपल। तो ऐसे केस में मेरे को, मेरा एक सबसे अच्छा मोटिवेशन ऐसे केस में क्या है कि मेरे को पता है कि ये टॉप मेरा स्टॉप लॉस है, सिंपल। अब मार्केट उससे अब चाहे कहीं भी जाए, मेरे को तो अपने स्टॉप लॉस पे स्टक होकर ही काम करना है ना, नहीं करना है वो आपकी कॉल है। लेकिन फिर आप कल को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने ट्रेड किया और मेरे को लॉस हो गया, वो लॉस आपकी गलती से हो रहा है और आपको होता रहेगा, क्योंकि आप जब तक चीजों को नहीं समझोगे, हम ये सोच के बैठे जाते हैं कभी भी हमारी प्लानिंग, ट्रेडर सबको बनना है लेकिन डिसिप्लिन कोई यूज नहीं, ये लिखवा लो, कोई यूज नहीं करता, मैं खुद नहीं यूज करता, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ट्रेडिंग बोलने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। जब अकाउंट में 1 रुपए का लॉस हो रहा होता है ना तो पैर कांप रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या करना है ये सोचना ही सबसे बड़ा ट्रेडर होता है। जो ये सोच लेता है वही ट्रेडर बन पाता है। हम तो गैम्बलिंग कर रहे हैं क्योंकि हम सभी के पास इतना पैसा तो है कि आज लॉस दे भी दिया तो कल फिर सर्वाइव कर ही जाए, इसीलिए हम कभी एक्शन लेते ही नहीं, कभी हम लोग ब्लंट एक्शन नहीं लेते स्टॉक मार्केट। और ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 2000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल फिर 5000 का दे देंगे, क्या हो गया, पैसा तो है ही पड़ा हुआ। कितना टाइम लगता है बैंक से डीमैट में पैसा रखने में? 2 मिनट, फिर ट्रेड कर लेंगे। लेकिन ये, या तो आप इस रूटीन में आ जाओ कि लॉस दिया और पैसे ऐड किया, लॉस दिया पैसे ऐड किया, या तो आप एक बार हर चीज को एक डिसिप्लिन मैनर में काम करना शुरू। अब ये आपकी कॉल है कि आपको करना क्या है, मैं तो आप लोगों को बस बता सकता हूँ कि ये किया जाता है, करना ना करना तो आपकी चॉइस है ना। मेरा काम तो है भाई, मैंने भी टेक्निकल सीखा है, तो मैंने जो चीजें सीखी हैं वो मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। इवन ये जो चीजें आप मेरी क्लास में पढ़ते हो ना, ये चीजें आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपका मॉड्यूल बस ये है, ये है आपका मॉड्यूल, कि ये 5 लाइनें मैंने पढ़ के सुना दिया, यही है आपका आंसर। बट मैं आपको जो चीजें पढ़ाता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है मैं अलग से आपको एक पीपीटी खोल के पढ़ाता हूँ, मेरे को कौन से उसके पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये चीजें अगर आपको समझ में आती है तो अल्टीमेटली अब आज नहीं तो कल आप ट्रेड करना सीख जाओ। पर ट्रेडर तभी बन पाओगे भाई जब आप खुद के टूल्स पे काम करो। जब तक खुद का रूल्स डिसिप्लिन नहीं होगा, ये चीजें पढ़ करके सब मिट्टी है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो हम ये चीजें लेकर के थोड़ी बैठते हैं। 5000 मिल जाए, 2000 मिल जाए, पोजीशन काट दो। 2000 मिल जाता है, फिर 10,000 के लालच में बैठ जाते हैं, और फिर वो 10,000 के चक्कर में 20,000 का लॉस दे के बैठ जाते हैं मार्केट। यही तो होता है, मेरे साथ भी होता है। जब अब मेरे को मार्केट में 2-3 हजार का प्रॉफिट होता है, मतलब क्या ही है 2-3 हजार रुपए, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ करके अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जैसे मेरी क्लास चल रही होती है दोपहर में, तो मैं बोलता हूँ छोड़ना यार, पोजीशन लेकर के छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ क्लास खत्म होने के बाद देखूंगा क्या। सोचो कितनी बड़ी गलती है। और एक दो इस गलती का मैंने पे भी किया। उस क्लास में बच्चे होते हैं 10, मान लेते हैं उस घंटे की मेरी कमाई हुई 5,000 क्लास से, लेकिन उस ट्रेड में मेरे को लॉस हो रहा है 25-30 हजार रुपए, क्योंकि मैंने तो ये सोचा ना कि यार 2 घंटे में क्या ही होगा, छोड़ना, रेट बढ़ जाएगा तो एकदम से खुशी, और रेट नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं। ये कोई, ये सही चीज थोड़ी है। ऐसा सब करते हैं ना, सब करते हैं ऐसा कि ट्रेड ले लिया है, छोड़ना है, 2 मिनट घूम के आते हैं, देख लेंगे, आने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। और हम लोग ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन छोड़ देते हैं, नहीं अब नहीं देखेंगे, पहले घूम घाम के आते हैं कहीं से, फिर देखेंगे क्या हुआ है। लॉस हो रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं क्यों गए घूमने, और प्रॉफिट हो रहा होता है तो अरे यार तुम, ये कोई ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग का मतलब यही है कि यार 10 मिनट आधा घंटा दिया तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए।
ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग। महंगा सॉफ्टवेयर, महंगे ये महंगे वो, 50 चीज, इससे कभी ट्रेडर नहीं बनता। भाई मेरा तो सिंपल रूल ये है, आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं तो आपसे यही पूछूंगा कि आपने कितने बनाए ये बताओ। इतनी नॉलेज है, नॉलेज आप अपने घर पे रखो ना। नॉलेज से पैसा थोड़ी बनता है मार्केट में। अगर नॉलेज वाले अगर पैसा बना लेते तो राकेश झुंझुनवाला जैसे नहीं बैठा होता। वो नॉलेज से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से पैसा बना। उसको पता है कि कब मार्केट में ब्लॉक डील करनी है, तो एक ब्लॉक डील करता है, बस सारे इंस्टीट्यूशन उसके पीछे होते हैं। हमने भी कोशिश की बट हमारा तो साला अकाउंट ही फ्रीज हो गया। ये चीजें हमारे लिए भी नहीं है, ये हमारे लिए बस ये मार्केट को, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कल की मार्केट कहाँ जाएगी। भाई मेरा तो सिंपल रूल है कि मॉर्निंग मार्केट खुली तो मैंने कितने पैसे, भाई मैंने तो 5,000 रुपए कमा लिए, मेरा काम हो गया, बस यही है। तो आइडियल टाइम क्या है ट्रेड करने का? आइडियल टाइम कोई भी नहीं है। जिस टाइम पे आप ट्रेड करना सीख जाओ वही आइडियल टाइम। मेरे लिए तो मैं तो बेस्ट स्कैल्पर, मैं अपने आप को स्कैल्पर मानता हूँ। मेरा मार्केट में ट्रेड करने का टाइम होता है 9:15 बजे इंटर होना और 9:25 9:30 तक मार्केट से बाहर। ये मेरा टाइम है ट्रेड करने। मेरे लिए स्टार्टिंग के 5-10 मिनट की मार्केट बहुत है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट कहाँ जाए। लिमिटेड स्टॉप लॉस और अनलिमिटेड टारगेट। कई बार एक ही ट्रेड मेरा पूरे दिन चलता है क्योंकि मार्केट ने मेरे को ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रिगर दिया ही नहीं, मैं बाहर क्यों निकलूं। और मीनवाइल दोपहर में जब बैठा होता हूँ तो कोई ट्रेड दिख रहा होता है तो पोजीशन बना करके बैठ गया, मिल गया तो अच्छी बात। ये देखो, ये चीजें ना डिस्कस करने वाली नहीं है, ये चीजें समझने वाली। बाय द टाइम चीजों को आप सीखते। और ये गलत फिलॉसफी है गाइस कि लॉस देने के बाद हमें कोर्स करना चाहिए, लॉस देने के बाद हमें चीजें समझ आती है। लॉस देने के बाद भी नहीं समझ, लॉस देने के बाद आपका परसेप्शन ही बदल जाता है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि इससे तो समझ में आती है। क्योंकि अब मेरे मामा का एग्जांपल लो ना, पिछले 6 महीने में 1 करोड़ का लॉस। 6 महीने भी छोड़ो यार, 4-5 महीने 1 करोड़ रुपए डाउन है वो। एक दिन का लॉस पता है, एक दिन में लॉस होता है 70,000, 80, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। 3 दिन पहले 3.5 लाख का लॉस था एक दिन में। शायद कल का भी लॉस शायद 98,000 समथिंग का है। डेली का यही होता है। और क्योंकि मामा है तो मेरे से पूछेंगे नहीं। उनको मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की, आए थे बहुत, मैंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई एडवाइजरी एडवाइस करता है और वो मतलब जी जान से उनके पीछे पड़े। वो मेरे को एंड में आकर कहेंगे अरे यार लॉस हो गया, लेकिन ना वो काम बहुत अच्छा करवाता है, वो ना टिप बहुत अच्छा देता है। और ये एक अकाउंट का लॉस बता रहा हूँ, ये एक अकाउंट का लॉस बता रहा हूँ। उनका अकाउंट में लॉस है तकरीबन 1.25 करोड़, उनकी वाइफ के अकाउंट में लॉस है तकरीबन 50-60 लाख। उन्होंने अपने साले का अकाउंट खुलवाया है, उसके अकाउंट में लॉस हो गया है। तो मतलब ऐसे हैं। तो क्या ट्रेड कर रहे हैं सर? फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, आप वाला ही लगता है। नहीं, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है सर। ये तो बहुत ज्यादा, मतलब 50,000 70,000 इतने लॉसेस करके ओवरऑल, स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम ग्रुप एंड इज हैप्पी विद इट आल्सो। कैसे मतलब? वो आप एक बार मैं आपकी मीटिंग करवा देता हूँ। अच्छा। तो तब जैसे मेरी एक क्लाइंट है उषा, तो ये बात है दिसंबर महीने की, तकरीबन शायद 13-14 दिसंबर के आसपास की। तो उनके पास एक एडवाइजरी का कॉल आया कि मैम एक काम करो, अच्छी क्लाइंट है, उनका अच्छा खासा फंड मैनेज करते हैं। उनके पास एडवाइजरी का फोन आया कि मैम ये एक टिप है। तो वैसे तो वो एंटरटेन नहीं करती उन लोगों को, बट आया तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बाय करवाया था, तकरीबन शायद 7-8 लॉट या 10 लॉट के आसपास में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 1 लॉट 400 का, तो 10 लॉट यानी कि 4,000 क्वांटिटी। और उसने बोला कि मैम बाय कर लो, श्योर शॉट न्यूज है, भागेगा भाव, प्रॉफिट कमा लो, फिर मेरे अकाउंट में 30% भागने। तो उसने बोला ठीक है। अब हम उसको दे देते महीने का 3%, तो उसको कम लगता था। क्या ही होता है 3%? बहुत होता है। ना 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 ना, क्या ही होता है 3%? तो
तो उन्होंने हमें फोन करके बोला है, और उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं बताई ये बातें, क्योंकि वो हमें बोले भाई एक बात बताओ, मैं आपका फंड मैनेज कर, आप ही मेरे को बोलो कि सर ठीक है मेरे को अकाउंट में ट्रेड करना है, आप अकाउंट दे, आप नहीं बोल सकते ना ऐसे। तो आपने क्या किया, आपने मेरे को बोला कि सर मेरा एक कजन ब्रदर है, वो ना मेरे अकाउंट में ट्रेड लेना चाहता है, तो उसको कोई ट्रेड लेना है, आप ट्रेड लो। बोला ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आपने मेरे को कॉल किया और आप कॉन्फ्रेंस पे आपने मेरी इनसे बात करवा दी कि उन्होंने बोला कि श्री राम की 10 फुट बाइक, मैं क्या हमने कर लिया भाई। ज्यादा से ज्यादा सेम डे जब पोजीशन बनाई, उस शायद हमने पोजीशन बनाई थी 12-1 बजे के आसपास, मार्केट बंद होते होते 5 लाख का लॉस, और अगले दिन पोजीशन कटी थी 13.5 लाख का लॉस। अगले ही दिन, दूर छोड़ दो, 1-2 दिन की बात छोड़ो, बाकी बातें बाद में, सेम डे उसी टाइम पे लॉस था 13.5 लाख कुछ हजार। जब लॉस हमने दे दिया, सर वो ना आप मेरे को 2% दो लेकिन दे दे। तो है मतलब ना, मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत चीजें देखी, मैंने ऐसे 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 लोगों को खत्म होते देखा है। किसके ऊपर, वो खुद से काम करके लॉस दिया तो वो लॉस नहीं होता है, वो लर्निंग होती है। आप जब एडवाइजरी पे लॉस देते हो तो आप कुछ सीखते नहीं। आपने क्या सीखा, आपने 10 लाख का लॉस दिया, आपने क्या सीखा कि लॉस कैसे देते हैं। इससे बढ़िया मेरे को गोद ले लो, पैसा मैं ही आपके सारे काम कर दूंगा, मेरे को दे दो 13 लाख रुपए। तो देखो, जो बंदा एडवाइस करता है, ऐसा नहीं होता है कि वो गलत सोच करके एडवाइस करता है। हर बंदा चाहता है कि मैं एडवाइस सही दूं। मैं किसी एडवाइजरी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी ऐसा मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि एडवाइजरी अच्छे नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एडवाइजर आपको काम करवाता है वो अपने नॉलेज से बेस्ट काम करवा रहा है। कोई भी एडवाइजर नहीं चाहेगा कि किसी को लॉस हो, तो वो लॉस करवाना नहीं चाहता है। ये मार्केट है, ये तो किसी के बाप की नहीं हुई तो आपकी कैसे होगी। तो लॉस हो जाता है भाई, आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप उसको कुछ दोगे। सिंपल है ना, यही सोचो। आपको लॉस हो रहा है, अब वो बेचारा क्या करे, वो तो बस मार्केट को एनालाइज कर सकता है, जो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज आप करके काम करना शुरू करोगे तो आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग। यार सोचो ना कि एक कैलकुलेशन लगाओ कि जो एडवाइजर्स आपको फोन करते हैं वो आपको ये कहते हैं कि हम आपको पर डे इंट्राडे से हमारी एक्यूरेसी लेवल मार्केट में 80%, 90%। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी एक्यूरेसी लेवल 80% की, क्या उसके पास 10,000 रुपए नहीं ट्रेड करने के लिए? 10,000 तो होगा ना, नहीं होगा तो मेरे से उधार ले ले एक दिन के लिए। 10,000 अगर 10,000 से भी वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अगर एक्यूरेसी लेवल 80% की है तो 10,000 से ट्रेड करेगा तो एक दिन में 8,000 कमा लेगा। 80% की पर डे की एक्यूरेसी लेवल है तो 10,000 से ट्रेड करेगा तो 8,000 रुपए कमा लेगा। यानी कि अगर वो कोई भी टिप देता है तो उस टिप में 80% का हम लोग इसको रिजल्ट कंसिडर करते हैं कि कोई भी 80 अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो 80% वो रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। यानी कि नहीं पर डे की 80, जैसे अगर एक दिन में अगर मैंने आज आपको 3 कॉल दी तो 3 कॉल में से 2 तो चलेगी, काइंड ऑफ 80%। अब मान लेते हैं कि भाई 10,000 से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट, 80% ऑफ उसकी अगर एक्यूरेसी लेवल है तो 10,000 से आज काम किया, चलो मैं नहीं कहता 8,000 कमाए, 5,000 तो कमाए, 15,000 हो गए। अगले दिन 15,000 पे 80% डबल, मतलब 30,000, फिर 30 का 80, मतलब एक महीने में वो करोड़पति बन जाएगा। और देखो हमें कितना, मतलब हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि वो हमारे बहन का भाई है, काइंड ऑफ, मतलब क्या ही है, मतलब ना। तो ठीक है, मतलब करना चाहिए, करो, अच्छी बात, बट डोंट ट्रबल योर फाइनेंस। But blindly नहीं करो. Basically, it is good to. You can't do blindly. You have to check yourself. But I am learning so much from you, sir. And trust me, my idea of joining training was very simple. The groups I follow, some of them are very good. मतलब they are so good. I can't tell you. I can't believe it. जब वो मेरे को कहता है तुम 15 पे लो और 25 पे जाएगा, मैं 15 पे लेके 17 पे बेच देता हूँ उसको, और वो जाता है 25 पे, तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे आना है। आई थॉट आपकी ट्रेनिंग से ना I'll attend and then I'll gain confidence कि what they give as I try seeing and then I'll understand okay why is I going from 15 to 25, how do they give it so confidently कि जाएगा वहाँ पर। And that's what I'm trying to understand overall, from it. It's very helpful. It's giving me a confidence, I can tell you already.
एंड आइडियाज की मैं बैठ के टिप क्यों निकालूं मैं बैठ के फॉलो करूंगा, मेक माय वर्क हाफ। किसी की टिप आई है कि आई है, अब उसको एनालाइज करो, स्टडी करो, और फिर अपना कॉल करना है। ये कॉल नहीं करनी आई एम लेट टू एंटर, आई शुड नॉट एंटर, आई एम परफेक्ट टू एंटर, आई शुड एंटर, ओके आई एम टू अर्ली टू एंटर, आई शुड नॉट एंटर, बेसिकली। राइट, ठीक है, चलो ग्रेट, नाइस गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सेकंड कैंडल हमारे पास होता है दैट इज पियर्सिंग पैटर्न। अब देखिए पियर्सिंग क्या है। जैसे हमने अभी जो हमने कैंडल डिस्कस किया दैट इज बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी पैटर्न में भी हमने एक टर्म डिस्कस किया था, और वो ये कि अगर सर मान लेते हैं कि अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर बेरिश और मार्केट अगर नीचे आ रही है, सो लेट्स सपोज कि ये मार्केट है और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो मार्केट कहती है कि इस करेक्शन के बाद अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अपीयर होती है, तो ये इस तरीके से, यानी कि अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप ओपन होती है, तो गैप ओपन होने के बाद अगर मार्केट अगर मिड में क्लोज होती है या फिर 1/4 अगर कैंडल बनती है, तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। लेकिन एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन सेम यही है कि ट्रेंड बेरिश ही है, ट्रेंड बेरिश है मार्केट के अंदर, और बेरिश ट्रेंड के बाद देखो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि भाई इस केस में क्या हो रहा है कि अगली कैंडल गैप अप खुली, तो गैप अप खुली तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रीवियस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, इसीलिए आज मार्केट गैप अप खुली। लेकिन मान लो कि आज मार्केट गैप डाउन खुली, अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैप डाउन खुली तो सेलिंग का प्रेशर एक्टिव है, और गैप डाउन खुलने के बाद ये देखो क्या फॉल आ रहा है स्टॉक के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आवर पूरी की पूरी मार्केट बॉटम से रिकवर हो गई, और मार्केट ने सिर्फ रिकवरी नहीं ली, ये जो रेड कैंडल है इसके 50% बॉडी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग लाइक दिस, यानी कि इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया कि इस ग्रीन कैंडल ने, यानी कि मार्केट जब नीचे गिरी तो रिप्रेजेंट करता है कि सेलर्स एग्रेसिव हो गए थे, लेकिन बॉटम से मार्केट्स में बुल्स एंटर हुए, और एंटर होने के बाद उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को रिवर्स कर दिया, और जो प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसके 50% बॉडी को क्रॉस करके क्लोज कर दिया। तो ये मार्केट के अंदर मोस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पैटर्न है, जिसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। लेकिन हमने जो इंगल्फिंग पैटर्न डिस्कस किया था, देखो इंगल्फिंग में भी हमने कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया था कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन, अब यही कुछ इस तरीके से हो कि भाई देखो ये गैप डाउन हुआ, ये भी गैप डाउन हुआ था, इसने इसको 50% तक क्रॉस किया तो पियर्सिंग बन गया। लेकिन अगर पूरा अगर क्रॉस कर दे तो उसको क्या बोलेंगे फिर, एंगल्फिंग। पूरा क्रॉस कर दिया तो एंगल्फिंग बना, 50% तक आया तो पियर्सिंग बना। तो जो पियर्सिंग पैटर्न होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग पैटर्न भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर ये इस तरीके से बन जाता तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये बुलिश इंगल्फिंग है। लेकिन इसने नहीं किया और इसने 50% तक क्रॉस किया, अगेन इसमें भी देखो इसी तरीके से बना, मार्केट ओपन हुई और नीचे आई, और देन मार्केट ने पूरी की पूरी रिवर्सल रिकवरी देखने को मिली, और फर्स्ट कैंडल को इसने क्रॉस करके क्लोज कर दिया। उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरीके से क्रॉस करके क्लोज कर दिया। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग का प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड इफेक्टिवनेस मार्केट में हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो मार्केट जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप ओपन होती है तो सेम कैंडल पे इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज अगर फ्लैट खुलती है तो हमें इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। तो जब एक पियर्सिंग पैटर्न मार्केट में फॉर्मेशन बनेगा तो पियर्सिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पैटर्न है, इसीलिए इसको मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। पियर्सिंग का जो लो होता है इसको मार्केट एज सपोर्ट की तरह यूज करती है। तो मार्केट कहती है कि लॉन्ग ब्लैक कैंडल्स ऑकर एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और आज एक रेड कैंडल अपीयर हुई तो रेड कैंडल शो कर रहा है कि सेलर्स एग्रेसिव है, अगले दिन मार्केट ओपन होती है गैप डाउन ऑफ द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी बट आज मार्केट गैप डाउन खुलती है। द ग्रीन कैंडल्स क्लोज अबव द 50% ऑफ द रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल जो है वो 50% यहाँ से रिकवरी लेती है और रेड कैंडल के 50% बॉडी को क्रॉस करके रेड कैंडल के क्लोजिंग देती है। द ट्रेंड शुड बी डाउन फॉर द गुड पीरियड, यानी कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद ये फॉर्मेशन अपीयर होता है, हाई वॉल्यूम के साथ अगर ये फॉर्मेशन बनता है तो स्ट्रॉन्ग होगा, शेडो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ये कुछ इस तरीके से बने कि ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बने और 50% क्रॉस नहीं किया और इसकी शेडो ने बॉडी को 50% तक क्रॉस किया, तो ये केस वैलिड नहीं है। बॉडी जब तक क्रॉस नहीं करेगी
तब तक इस कंडीशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस केस में बॉडी क्रॉस कर रही है तो ये वैलिड है, लेकिन ये शेडो क्रॉस कर रहा है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। स्टॉप लॉस जो है हमारा पियर्सिंग पैटर्न का जो लो होगा ये हम लोग एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे 1:2 मिनिमम एंड मोर मॉडिफाइड स्टॉप लॉस, यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस, और अगर क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो इसका ट्वाइस अपसाइड में हम लोग मार्केट में टारगेट लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मेशन को मार्केट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि हमें और समझनी है वो ये है कि ध्यान देखो, जनरली हमने ये चीज समझी मार्केट में कि अगर जैसे आप डिस्कनेक्ट हो गए, अच्छा लैपटॉप की चार्जर नहीं है, चार्जिंग लगा दो, अदरवाइज नहीं लगाना तो यहाँ पे है ना, आप शेयर करो। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली ये जो पैटर्न है तो इसकी भी कुछ एनहांसमेंट्स एक बार हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न के केस में क्या एनहांसमेंट्स है। देखो एक एनहांसमेंट जो कि सभी के केस में कॉमन है और वो ये कि कोई भी पैटर्न अगर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर बनता है तो वो पैटर्न अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है, चाहे वो पैटर्न कोई भी हो। अगर एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल आए तो रेड कैंडल भी, अगर रेड कैंडल पे ही अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो वो रेड कैंडल भी, और वीकनेस कैंडल के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैंडल इफेक्टिव होती है। जैसे देखो पियर्सिंग वर्सेस डार्क क्लाउड, पियर्सिंग जब बॉटम पे बने, सॉरी जब बॉटम पे बने तो, और टॉप पे बने तो डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है, एक रेड कैंडल बना। मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर यही कैंडल पे अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वीक हो गया, या तो इस पे वीकनेस दिखाई दे जाए, या तो अब यहाँ पे समझो प्रिंसिपल यानी कि CP5, अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है और 3 कैंडल बैक टू बैक विथ हाई प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद अगर एक डोजी बन जाएगा तो मार्केट में तेजी दिखाई देगी ही देगी। अगर 3 कैंडल बैक टू बैक यानी कि अगर 3 हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर एक डोजी आ जाए, या 3 हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद एक हैमर आ जाए, या 3 हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद एक लॉन्ग लेग डोजी आ जाए, आई मीन काइंड ऑफ लॉन्ग लेग डोजी आ जाए, या कोई स्पिनिंग बॉटम आ जाए, या फिर कोई डबल बॉटम फॉर्मेशन आ जाए, तो अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेशन अगर बनता हो हाई 3 प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद तो रैली बहुत स्ट्रांग होती है। तो या तो भाई प्रीवियस कैंडल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और नेक्स्ट डे अगेन मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे और रिकवरी आई मार्केट में, और इस रिकवरी पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को 50% के ऊपर बॉडी को क्रॉस करके क्लोज कर दिया। अगर ये पूरा क्रॉस करके क्लोज कर देती तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट। नाउ डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, जैसे यहीं से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और ये शो कर रहा है कि बुल्स बहुत एग्रेसिव है, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद पूरी की पूरी मार्केट वहां से नीचे आ गई, और नीचे आकर के मार्केट ने इस रेड कैंडल के 50% बॉडी को डाउन, ग्रीन कैंडल को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर के नाम से काइंड ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है और सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है, देखो 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मार्केट का मैसेज क्या होता है। मार्केट कहती है कि बियर्स आर इन फुल कंट्रोल, दैट इज डिपिक्टेड बाय द ब्लैक कैंडल्स, यानी कि अगर मान लो कि ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो क्या शो कर रहा है कि सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, मार्केट फॉल करेगी। इस कैंडल पे लोअर वीक जितनी ज्यादा बड़ी होती चली जाए, समझ लो कि मार्केट उतनी ज्यादा वीक हो रही है, और नेक्स्ट कैंडल पे अगर रिस्क लेना है, देखो कुछ चीजें समझो, पैसा कैसे बने, पैस जैसे अब ये देखो, अब ये हमारा, अब ये देखो नीचे क्लोजिंग आ गई ना, तो मेरे को तो इसी कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए थी, ले लेता, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, इस कैंडल का हाई, और ये देखो ना यहाँ पे दिया और देखो कहां तक गिरा, ये गिरा 300 पॉइंट तो गिर ही गया, कितना ही लो गया। अब देखो, अब पेशेंस टेस्ट कैसे कर रही है मार्केट, ये कैंडल बन करके आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, या तो एग्जिट हो जाओ, या तो एग्जिट हो जाओ, अब डिपेंड कर रहा है ना, देखो कितने पॉइंट के लिए ट्रेड करना चाहते हो, या तो 300 बहुत है, मान लो या तो अगर
रुकना चाहो तो रुक जाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ये है, तो या तो रुक जाओ, अदरवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो जहाँ पे एंट्री किया। ऑप्शन आपके पास है ना। तो निकलने से अच्छा तो वही है। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि देखो मार्केट में पैसा कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि अगर आज मार्केट क्लोज हो, आज मार्केट क्लोजिंग कैंडल पे आपको दिख रहा है कि देखो ये 15 मिनट वाली कैंडल, ध्यान से सुनना गाइस, ये 15 मिनट वाली कैंडल, और ये देखो आज ये एक लास्ट कैंडल बनी, ये आज की लास्ट कैंडल है, ये बन रही है अभी 3:28 ये कैंडल ने देखो इतना बड़ा लोअर शेडो बना दिया और उसके बाद रिकवर हो गई। ये क्या शो कर रहा है कि बॉटम से क्या हुआ है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बुल मार्केट में एंटर हुए और सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं मार्केट से। अब रिस्क देखो कैसे लेना है, बहुत छोटा सा रिस्क लो गया। अगले दिन के लिए या तो इसकी कॉल लेकर के चले जाओ। देखो मैं गैम्बलिंग नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक रिस्क लेस प्रॉफिट लेकर के, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लोगे ही ना, तो ऐसे केस में क्या करोगे, अगली कैंडल का वेट मत करो। ऐसी कैंडल जहां पे आप ना 3:30 बजे 3:15 के बाद सिस्टम पे 10 स्टॉक की लिस्ट लगा के बैठ जिस पे ट्रेड करते हैं, देखोगे किसमें ऐसी कैंडल, लास्ट की कैंडल या तो डोजी बन जाए या तो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बन जाए, दो ही चीज। देखो 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 कि कौन सी कैंडल प्रॉफिट बुकिंग है। अगर वो कैंडल दिखती है 3:29 तक दिखाई दे जाए कि हाँ अब 1 मिनट में क्या ही होगा, इमीडिएटली पोजीशन बना लो, नेक्स्ट डे के लिए बाय। अगर टॉप पे बन रहा है तो सेल। बहुत ही माइनर सा रिस्क है ये। देखो अगले दिन मार्केट नीचे नहीं खुलेगी, खुल भी जाएगी तो जोन में ही रहेगी, नीचे नहीं जाने। एक बार से इसको फिर से एक्चुअली ब्लैक के ऊपर आ रहा है, वो एक बार नॉर्मल नीचे करके दिखा दो जरा सा शेप। ये ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है, दिस इज एट 329। तो 329 पे अगर इस तरह की कैंडल दिखाई देती है तो आप अगले दिन के लिए या तो उसका फ्यूचर लेना तो चलो रिस्की हो जाएगा, ऑप्शन टेक। बट व्हाट्स द शेप, इट्स अ नॉर्मल साइज कैंडल जिसमें कैंडल, और ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। कंडीशन सिर्फ ये है कि जितनी बॉडी उतनी ही शेडो होनी चाहिए, जितनी बॉडी उतनी शैडो। ओके, सो दिस इज अराउंड 329, जितनी बॉडी उतनी शैडो। ऑलराइट, ओके। और बहुत माइनर सा रिस्क है, बहुत छोटा सा रिस्क है। अगले दिन मार्केट गैप अप खुले इमीडिएटली। ऑलराइट, this is how they do BTST, buy today sell tomorrow। डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हाँ डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए ना, डाउन ट्रेंड होगा तो कॉल लेंगे या ट्रेंड जो भी। अगर डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड में हो तो अपर शेडो बने तो पुट लेके बैठ। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखो रिस्क बहुत छोटा सा, 1000 रुपए का 2000 का रिस्क तो वैसे भी नहीं सकते, 1000-2000 रुपए का रिस्क लेकर के पोजीशन। ये तब जब पूरे दिन ट्रेड किया और लास्ट में आपको लगा कि हाँ भाई चलो 5000 का प्रॉफिट हो गया आज का, अब एक रिस्क लेते हैं, अच्छा है कर सकते। राइट, गैप डाउन द नेक्स्ट डे इंडिकेट्स द बियर हैव होल्ड ऑन द मार्केट। यानी कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुली, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी सेलर्स ने मार्केट को पकड़ा हुआ है। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो सेलर्स अभी भी एग्रेसिव है। बट शार्प बाउंस ड्यूरिंग द लेटेस्ट सेशन शेक्स द बियर्स ऑफ, और देन पूरी की पूरी मार्केट यहां से रिकवर हुई और ये मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर दिया। पैनिक सेलिंग टुक प्लेस देयर बाय क्रिएटिंग बॉटम, और मार्केट के अंदर जो पैनिक सेलिंग आई उसके कारण मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया और अब यहां से अच्छी खासी रैली मार्केट में आपको दिखाई देगी, राइट। छोड़ो इस सब को भी छोड़ दो। एनहांसमेंट क्या, deep the second candle, go into the first and pulls back, greater is the chances of reversal। समझ में आया ना क्या बोला मैंने? जैसे इस तरीके से बने फर्स्ट कंडीशन, इस तरीके से बने सेकंड कंडीशन। ये देखो ये बहुत ज्यादा इंटर हो चुका है, जितना अंदर क्लोज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव। उसी तरीके से इसका ऑपोजिट पैटर्न क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड एक बेरिश पैटर्न होता है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, ट्रेंड क्या होता है,
बुलिश सिग्नल देता है स्ट्रॉन्गली से। और पियर्सिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे? कि जो ट्रेंड होता है वो होता है बेरिश और सिग्नल क्या देता है? तो ये भी फॉर्मेशन क्या है इसकी? टू सेशन पैटर्न होता है, टू कैंडल पैटर्न होता है, दो कैंडल मिलकर के एक पैटर्न बनते हैं। डोमिनेट करता है अप ट्रेंड, ऊपर जाने से रोक देता है, क्योंकि इसका जो टॉप होता है यही मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज करती है, राइट? द ब्लैक कैंडल ओपन above the close of the white candle and close into the white ball, यानी कि ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुल्स एग्रेसिव है, लेकिन अगर इस पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है तो ये शो कर रहा है कि अब वीकनेस आ सकती है। नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है थोड़ी सी, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट वहां से नीचे आने स्टार्ट हुई ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एंड देन मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया। तो जैसे ही मार्केट के नीचे क्लोज होगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग मार्केट में आपको दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने 50% सेलर्स को इंगल्फ करके मार्केट से आउट कर दिया है और बेयर्स मार्केट में 50% से ज्यादा इंटर हो चुके हैं, तो इसीलिए वीकनेस दिखाई देगी। द डीप इज द क्लोज, greater is the implication. Highest high of the candle can be used as the resistance zone. A breakout momentum trade can be placed, right? अब इसको भी हाई वेव कैंडल, ये भी हाई वेव बना और ये भी हाई वेव बना। अब हाई वेव कैंडल के बाद एक हाई वेव कैंडल आ जाए तो फिर वीकनेस और भी स्ट्रांग हो जाती है मार्केट के अंदर, राइट? अभी देखो ये एक स्ट्रांग पियर्सिंग पैटर्न है, ये देखो प्रीवियस ट्रेंड कहाँ पे बना, ये यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट कहाँ पे खुली और खुलने के बाद देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, 50% से बहुत ऊपर। अब ये देखो रैली, अगली कैंडल गैप अप खुली तो गैप अप खुलते ही सेम कैंडल के ऊपर मार्केट का मैसेज हमने क्या डिस्कस किया इस कैंडल में कि व्हाइट कैंडल ऑन द प्रीवियस डे फॉलोड बाय अ गैप हाई ऑन द नेक्स्ट डे कीप्स द बुल्स जर्नी। प्रीवियस ट्रेंड बुलिश और एक ग्रीन कैंडल बना, तो ग्रीन कैंडल देख करके लोग क्या सोचेंगे मार्केट कि बुल्स एग्रेसिव है। अगले दिन मार्केट गैप अप खुली तो लोगों को क्या लगा, मार्केट में तेजी और अच्छी है। तो जैसे मार्केट ऐसे बनी तो ये क्या बता रहा है कि भाई बायर सब बड़े खुश हो रहे हैं कि ये मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, और ऊपर भी गई। बाद में मार्केट में सेलर्स एंटर होने शुरू हुए और वो मार्केट को उन्होंने करेक्ट किया और वो जो व्हाइट कैंडल बनी थी उसके बॉडी के 50% से नीचे ला करके बॉडी को क्रॉस कर दिया। Bulls become more concerned and run for covers, bears become active thereby causing the markets to correct। यानी कि बुल्स अपनी पोजीशन कवर करना स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे लोग अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं पोजीशन, फॉल मार्केट में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? अनमोल, अमन, इसको क्या बोलेंगे? जो मैंने सर्कल मार्क किया है, So तो ये bearish engulfing नहीं बोलना है इसे। इसको क्या बोलेंगे अनमोल, अमन? सोचो, दिमाग लगाओ पहले। बोलो ना। बोल दो जरा, चार्ट पे क्या है बना? जब मैं बता रहा था तो आप क्या सोच रहे थे? ध्यान नहीं है, शादी नहीं हुई होगी, पूछ रहा हूँ, नहीं हुई है ना? अच्छी बात है, तो ध्यान तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए फिर। तो फिर क्यों नहीं, क्या बनाएंगे बताओ? और क्या? तो इसमें इतना सोचना क्यों? नहीं बना है तो है, ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, फिर क्या है? हाँ जी, ये बुलिश है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे
नीचे स्टार्ट होकर ऊपर तक भी जा रहा है शैडो बनी है इसमें। इसको बोलते हैं ना बुलिश इंगल्फिंग। अब एक और एक ही तो बचा अब जो और बोलने वाला है बॉटम पे, टू कैंडल पैटर्न। दो तो बोल ही दिए, तीसरा भी बोल ही दो, सही हो जाएगा। बुलिश हरामी। फर्स्ट कैंडल ब्लैक कैंडल, सेकंड कैंडल एक व्हाइट कैंडल और बॉडी के बीच में बनती है, क्या बोलते हैं? ये डार्क क्लाउड कवर अपीयरिंग प्रायर रेजिस्टेंस, यानी ये देखो अब। अच्छा इसको क्या बोलते हैं अनमोल, अमन? देखो ऑफलाइन वालों के साथ ये दिक्कत, क्योंकि जिसका चेहरा दिखता है ना उससे बात करने में मजा आता है, समझ रहे हो आप? और आपका तो चेहरा ही माशाल्लाह इतना अच्छा है। इसको क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ बहुत जरूरी है, राइट। डार्क क्लाउड कवर फॉलोड बाय अ गैप डाउन ब्रिंग्स इन दी मोर पावरफुल इम्प्लीकेशंस। देखो ये डार्क क्लाउड कवर बना, डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद नीचे देखो बॉटम पे देखो वॉल्यूम्स भी कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, यानी कि ये वॉल्यूम्स भी यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहा है, और ये देखो ये भी यहाँ पे इतना अच्छा खासा यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो मार्केट कहती है कि अगर वॉल्यूम के साथ ये फॉर्मेशन अगर बने तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, यानी कि जो कन्विक्शन होता है वो और भी ज्यादा वैलिड होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये अगेन देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? बेरिश इंगल्फिंग, राइट, बेरिश इंगल्फिंग बना। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश क्यों हो गया? क्योंकि हाई वेव कैंडल डोजी और डोजी के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया, और नीचे देखो बॉटम पे वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये हमने क्या डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट क्लास में हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 3 कैंडल फॉर्मेशन होपफुली हम लोग कंप्लीट करके कल हमारा जो कैंडलस्टिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैटर्न्स स्टार्ट करेंगे, राइट। तो और एक चीज और गाइस की जो डिस्कशन वाला हमारा पार्ट है वो अब हम लोग आफ्टर क्लास, क्योंकि इस चक्कर में क्या है कि हमें टाइम बहुत कम होता है क्लास स्टार्ट करने में, तो क्लास डिले। मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो डिस्कशन, जो डाउट सेशन है वो हम लोग आफ्टर क्लास, ठीक है? Sure, sir. Done, great. So thank you guys. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Bye bye. Sir, bye bye. Bye bye. See you guys.